गर्मियों के दिनों में ना नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस दुपट्टा गले में होना चाहिए और पसीना पोंछते जाओ। समझ लो दिन में कई बार नहाना हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ ना अपनी लंच की जो है रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आज ना दिन का लंच जो बनने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनने जा रहा है। तो आप ना सब्जियों से ये गेस कर ही सकते हो कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो कुछ सब्जियाँ मेरे हस्बैंड ले आए मार्केट से, गाजर हो गई और साथ में ही यहाँ पे पम्पकिन जो कद्दू होता है वो ले आए थे। सो मैंने सोचा चलिए आज ना कुछ बना देते हैं, सब्जियां हैं तो फिर कुछ बना देते हैं। आजकल तो वैसे वो जो फ्रेश वाली गाजर है वो तो आती नहीं है, आजकल तो यही वाली गाजर मिलती है। सो मैंने सोचा कि चलो बड़ी देर हो गई है तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं आज इस तरह का बना के। तो बस यहाँ पे मैंने गाजर को कट कर लिया है और साथ में ही ये जो पम्पकिन आता है इसको भी मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो साथ में ही मैंने अपनी बेटी के लिए ना थोड़ी सी दाल बॉईल कर दी थी, मूंगी की दाल। तो अपने बच्चों को ना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं अभी आपने उनको फूड स्टार्ट किया है, तो जो येलो मूंग की दाल आती है ना, धुली मूंग, वो वाली जो दाल है उसको बॉईल करके तो वो ज़रूर अपने बच्चों को दिया करो। हो किते लचकानी खाए जालक लोका कड़ू चुक गोरिए हाय। तो खाने के साथ साथ मेरी बेटी के साथ मेरी मस्ती चलती रहती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी मैंने अरहर की दाल को धो दिया है। तो अरहर की दाल को धो के फिर उसके बाद मैंने डाल दिया कुकर में, साथ में ही सब्जियों को भी धो के डाल दिया है, गाजर और पम्पकिन को। तो ये तीन ही चीज़ें मैं डाल रही हूँ और फिर उसके बाद ढक्कन लगा के इसको बॉईल करने रख दूँगी। कुकर का ढक्कन गंदा दिख रहा है आपको, बिकॉज़ मैंने इसमें अभी अभी मूँग दाल जो है बॉईल की है, तो इसलिए मैंने इसको धोया नहीं, बस वैसे में ही जो दाल चढ़ा के वापस बॉईल करने रख दिया। तब तक मेरे पतिदेव आ गए थे तो मैंने सोचा चलिए उनको ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा वाला पानी बना के दे देते हैं। नींबू पानी मैंने नहीं बनाया तो फिर मैंने रूह अफ़ज़ा ही उनको बनाकर दे दिया। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको चला रही थी तो बीच में बर्फ़ डाली थी, तो बर्फ़ उछल उछल के ना पूरा पानी मुझ पे गिरा रही थी और फिर मैं इसके साथ भी मस्ती करना स्टार्ट कर दी। एंड चलिए जल्दी से ना रूह अफ़ज़ा बना देते हैं और रूह अफ़ज़ा दे देते हैं अपने पतिदेव को। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बना लिया। तो फिर सर्व करने के लिए ना मैंने कांच का ग्लास लिया, क्योंकि कांच के ग्लास में ना कलर बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब मज़ा आता है पीने में। तो मैं उनको ना कांच के ग्लास में डाल के दे दी और फिर खुद मैंने नॉर्मल ग्लास में ले लिया। पानी भी देख लो, स्माइल कर दो। बंदों की स्माइल बड़ी महंगी है। आहा, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। तो अभी तक मैं अपने पतिदेव से दो चार बातें ही कर रही थी, तब तक मेरे कुकर जी ने ज़ोर से सीटी मारी और फिर मेरी जो गैस है इसको पूरा नहला दिया। तो मैंने सोचा चलिए अब ये नहा ही गई है, साबुन इसके ऊपर लग ही गया, तो क्यों ना मैं पानी से इसको अच्छे से धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे इसको फिर मैंने पूरा साफ़ किया, क्योंकि अब एक चूल्हा गंदा हो ही गया था, दो पे तो छींटे पड़ ही गए थे। तो सोचा लगे हाथों तीनों साफ़ कर देते हैं, तो फिर मैंने पूरी गैस ही साफ़ कर दी। तो चलिए कुकर महादेव जी की हम यहाँ जय जयकार करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे काम और बढ़ते जाते हैं ना। एक आगरी की एक फ्रॉक कट की है, सो वो वाली फ्रॉक की मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने उसको कट किया है। एक आगरी की एक फ्रॉक कट किया, अभी मुझे कुछ आगरी की भी कुछ फ्रॉक्स बनानी है एंड अपने मैंने दो ड्रेसेस कट किए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने एक आगरी की फ्रॉक कट की है, इसमें मैंने ना 3 लेयर्स कट की हैं, 1 2 3 और 3 लेयर्स मैंने ये चूनट डालनी है, मतलब जॉइन करके ऊपर यहाँ पे ये चोली बनाई है छोटी सी, और साथ में यहाँ पे वो मैं देंगी तनिया सी बनेगी, मतलब पतली पतली सी पाइपिंग टाइप, और वो ना शोल्डर के ऊपर उसको टाई करने के लिए बनाया है। तो बस इस तरह से ये मैंने फ्रॉक कट की है। अभी मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, ये मैं एक आगरी के लिए बना रही हूँ। अपने लिए मैंने ये वाला एक कुर्ता कट किया है, ये एक कुर्ता है और ये पूरा सूट है। अब इस सूट की ना मैं स्टिचिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है। फिलहाल ये मैंने जो कट किया है ना, इसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगी जब मैं स्टिच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना एक सूट एंड एक कुर्ते की कटिंग की है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसलिए एक कुर्ता बनाया अपने लिए, एक सूट बनाया पूरा। और कुशागरी के लिए इसी का मैंने कुर्ता और सलवार पहले बनाया हुआ है, वो मैंने शेयर किया था। एंड साथ में एक आगरी की वाली फ्रॉक कट की है। तो एक कपड़े से मतलब इतना सब कुछ मेरा बन रहा है। मतलब एक काफ़ी बड़ा सा मैं ले आई थी, एक मतलब था 5 मीटर बट चौड़ा काफ़ी था वो, तो उससे काफ़ी चीज़ें मेरी बन गई हैं। तो बस अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब स्टिचिंग करने जा रही हूँ थोड़ा ठहर के। ओ मेहनत कर बंदिया तेरी मदद करे खुदा, मेहनत कर बंदिया, ओ मेहनत कर बंदिया तेरी मदद करे खुदा, मेहनत कर बंदिया। कुछ काम की बातें और कुछ गाने सुना के आ जाती हूँ मैं दोबारा किचन में और फिर बनाने स्टार्ट करती हूँ सांभर को, क्योंकि अभी कुकर मेरा जो ठंडा हो गया है। तो चलिए तड़का लगा देते हैं। तो आज मैं सांभर बनाने जा रही हूँ, सॉरी मैं पहले बताना ही भूल गई। तो अभी मैंने तड़के में डाल दिया थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा साथ में ही जीरा डाल दिया, इन दोनों को भून लिया, साथ में करी पत्ता डाल दिया, उसको भी भूनने दिया, फिर डाल दिया प्याज। करी पत्ता डालती है ना, तेल ऐसे उछलता है कि थोड़ा सा पीछे होना ही पड़ता है। तो प्याज डाल के ना अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे, प्याज को भून लेंगे और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे मसाले, मिर्च, नमक, हल्दी
और साथ में ही मैंने सांभर मसाला रखा हुआ है, तो 1-2 चम्मच मैं सांभर मसाला का भी डाल देती हूँ, उससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मसाला घर पे भी बना सकते हैं, बट मैं मार्केट से ही ले आई हुई थी। देन उसके बाद इसको हम चला देंगे अच्छे से, और ये हमारा जो है ग्रेवी है ना जो सांभर की, वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मेरी ग्रेवी बन ही रही थी, तब तक कुशाग्री की बस आ जाती है और पापा उनके दौड़ के लेने चले जाते हैं। तो फिर कुशाग्री आ जाती हैं और डेली की तरह वो मेरे लिए एक ना एक चीज़ बनाकर ज़रूर लाती हैं स्कूल से। तो आज उन्होंने इस तरह का कार्ड बना के लाया मेरे लिए। तो अभी तक हमारी बातें चली रही थी, तब तक जी हमारी जो चावल महाराज जी हैं, इनको भी मन किया कि हम भी थोड़ा सा गैस को नहला ही देते हैं, क्योंकि बंदी बड़ी फ्री रहती है, इसको थोड़ा सा हम काम लगा ही देते हैं। तो फिर चावल जी ने भी हमारी जो गैस है उसको भर दिया। देन उसके बाद मैं आ गई, वो गैस तो अब बाद में साफ़ करूँगी, तब तक फिर मैंने सांभर डाल दिया अपना तड़के में, थोड़ी सी चीनी डाल दी और थोड़ा सा ना आमचूर पाउडर डाल दिया। यहाँ पे इमली भी डाल सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा-सा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी ना डालें, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये तो मेरा ऑप्शनल था। तो मेरा सांभर और साथ में चावल रेडी हो गया। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत-बहुत खुश रहिए।